स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और आज इसकी हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ फार्मूलाज लगेंगे और उसका कुछ बेसिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। फार्मूला स्क्रीन पर आपके सामने है, तो आओ इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो हम उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसेक थीटा। और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। सिमिलरली ये आपको याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन के। क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉट होता है वो साइन, कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन साइन बाई कॉस है तो फिर कॉट कॉस बाई साइन हो जाएगा। और उसके बाद ये तीन फार्मूलाज हैं जो नए हमने पढ़ने हैं। ये पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं पिछली एक्सरसाइज में कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है एक। और यहाँ से दो फार्मूलाज और भी बन सकते हैं। मतलब कि अगर हम क्या करें, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आएं तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये यहाँ से ड्राइव हो जाता है। सिमिलरली अगर आप साइन को इधर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो 1 माइनस कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर की करनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी उसी वे से है। अब इससे भी चाहे हम इसी ऊपर वाले फार्मूले की तरह इससे भी दो फार्मूलाज और बन जाते हैं। से मैं इसको आपको करके बताता हूँ। अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है आपका कॉट है, हम कॉट को भी इधर ला सकते हैं फिर भी एक फार्मूला बन जाएगा, या फिर 1 को इधर ले जाएंगे तो भी एक फार्मूला बन जाएगा। ओके, तो मतलब अगर हम इसको ऐसा करें कि इस 1 को इधर लेके चले जाएं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली अगर हम क्या करें कि इस कॉट को इधर ले जाएं तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटीज है सारे, ये सब आइडेंटिटीज जो है इस एक्सरसाइज में लगने वाली हैं। इनको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस में हम इसको रिपीट करेंगे और ये खुद तैयार हो जाएंगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि express the trigonometric ratios of sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो मतलब क्या हो गया कि sin A को आपने इन टर्म्स ऑफ cot A लिखना है, sec A को भी आपने इन टर्म्स ऑफ cot A लिखना है, और tan A को भी आपने इन टर्म्स ऑफ cot A लिखना है। कि तीनों की वैल्यू किस में लानी है, cot में लानी है। अब ये कैसे लाई जाएंगी, ये जो वैल्यूज है ये लाई जाएंगी फार्मूलाज की हेल्प से, जो फार्मूलाज अभी हमने इससे पहले देखे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर ये फार्मूलाज लिख लेता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसको करना कैसे पड़ेगा कि आप इसको अलग अलग पार्ट्स मान लो। मतलब एक पार्ट मान लो क्या है, साइन ए है, फिर एक सेक ए है और एक टेन ए है। अलग अलग क्वेश्चंस मान के इसको करेंगे। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट है और ये हम इसमें क्या ले लेते हैं, साइन ए। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, साइन ए को सॉल्व करेंगे।
और साइन ए की वैल्यू किस में लाएंगे, कॉट में लाएंगे। तो देखिए अगर आप साइन के फार्मूलाज देखें तो मैं रफ में थोड़ा आपको बताता हूँ कि साइन के हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। एक तो है साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, एक तो ये है। एक ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दो फार्मूला जो है हमारे पास साइन के हैं फिलहाल, ठीक है। तो पहले आप इसमें देखो कि हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन वाला यूज़ करेंगे तो वो हमें किस में इसको कन्वर्ट करके देगा, कॉस में कन्वर्ट करके देगा। और ये यूज़ करेंगे तो ये साइन को किस में कन्वर्ट करेगा, कोसेक में करेगा। फिर फर्दर आप अगर ये चीज़ देखो कि कोसेक का एक फार्मूला और भी है, वो क्या है कि जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूलाज हैं ये अभी हमने आपको बताए थे इससे पहली स्लाइड में। तो देखो कि हमने क्या करना है कि हम क्या कर लेंगे, यहाँ से पहले साइन की वैल्यू किस में ले आएंगे, कोसेक में ले आएंगे। और कोसेक जो है वो हमें किस में वैल्यू दे देगा, कॉट में दे देगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपने करना क्या है, जो साइन है साइन के लिए क्या लिख दो, इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन के बदले में क्या लिख लोगे, साइन के बदले में लिख लोगे आप साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। और फिर फर्दर क्या करेंगे, हम कोसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में करेंगे। ओके, तो देखिए आगे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, साइन ए को क्या लिख दिया, 1 बाई कोसेक ए। अब फर्दर कोसेक जो है कोसेक का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो इसमें हमारे पास कोसेक का स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए पहले हम कोसेक का स्क्वायर लाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे कोसेक का स्क्वायर लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। मतलब हमने किया क्या है कि रूल के मुताबिक हमने क्या किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने इसको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर्स कर लिए हैं। तो स्क्वेयर करने से ऐसा हो गया है साइन स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई कोसेक स्क्वेयर ए। अब इसको साइन को वैसे ही रखो, साइन स्क्वेयर ए इक्वल जो कोसेक स्क्वेयर ए है इसके बदले में क्या लिख दो, ये देखिए कोसेक स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए के बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। और फिर फर्दर क्या हो जाएगा, साइन ए, बेटा इधर से स्क्वेयर हटेगा और इस तरफ आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। और अब क्या कर लेंगे, देखिए ऊपर जो 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी उसका जो न्यूमरेटर है उसमें से स्क्वायर आपका रूट हट जाएगा, खाली डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या कर दिया अभी कि इसकी जो वैल्यू थी हमने साइन को किस में ले आए हैं, साइन को हम ले आए हैं कॉट में। आप ये देख लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर हम इसको नेक्स्ट जो है सेक को करते हैं सॉल्व। तो सेकंड हाफ हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन को हमने कर लिया, अब करना है सेक को, तो क्या लिख देंगे, सेक ए लिख देंगे। अब आप सिंपली क्या सोचेंगे कि सेक के फार्मूलाज क्या क्या हैं, ठीक है। तो सेक का फार्मूला देखो जी, अभी हमने जो आपको फार्मूला बताया तो उसमें एक फार्मूला था सेक का भी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ये फार्मूला था हमारे पास। तो अब देखो कि सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन में। आप सिंपली देखते जाओ फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करना है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे सेक ए या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस जो टेन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है कॉट का, तो इधर लिखना पड़ेगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है जो टेन होता है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉट कॉट आता है, ठीक है। अब देखो ये सेक ए कॉट में आ गया है, तो खाली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसके नीचे 1 डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई, देखो इसको इससे करना है तो ये आया, उसके बाद इसको इससे करना है 1 आया, 1 इनको
कॉट करना है तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, आएगा सेक ए, और इधर जाकर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो रूट में आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिवाइड में क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। अगले स्टेप में क्या करो, इनका रूट अलग अलग दे दो, न्यूमरेटर को अलग दे दो, मतलब न्यूमरेटर में लिखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, और इसका रूट, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। और याद रखना है कि जब यहाँ पर दो टर्म्स है तो पहली का स्क्वायर है और दूसरे का नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं काट सकते, यह नहीं कट सकता। हाँ, अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लग के होल स्क्वायर होता है तो उस समय काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। तो बाकी आपका जो है वो आंसर रहेगा इसमें। तो लास्ट में हमारे पास देखो अब ये भी हो गया है, अब बच रहा है हमारे पास 10a, और 10a को भी वही हम थर्ड पार्ट मान के लिख लेंगे, और लिखेंगे 10a इक्वल टू, इसको हमने निकालना है तो सॉल्यूशन इसका नीचे लिखते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखो हमें पहले से पता है 10 जो होता है वो खुद ही किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है 1/cot के। और देखो करना भी क्या था कि 10 को कॉट में लाना था, तो 10 कॉट में एक ही स्टेप में आ गया, ऑलरेडी फार्मूला ही ऐसे है कि 10 किसके बराबर होता है, 1/cot है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थी, साइन को, सेक को और 10 को, तीनों को किस में लाना था, कॉट में लाना था, और वो हम इस तरह से ले आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन करेंगे।